आज इंडिया से मुझे एक हिंदू लड़की का मैसेज आया। हफ्ता पहले मुझे इस लड़की का मैसेज आया इंडिया बैंगलोर से। क्या इंडिया लखनऊ से एक लड़की मुझे अपने बालों की इंडिया अहमदाबाद से ये लड़की मुझे अपनी तस्वीर भेजती। इंडिया मुंबई से एक लड़की मुझे ये वीडियो भेजते हुए। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप के सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे एक पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर के बारे में। जी हाँ, पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर जो खुद के दाने पानी की फिक्र छोड़कर दूसरे की खुजली खुजाट ठीक करने के चक्कर में लगा पड़ा है। पाकिस्तान में इनके अब्बू आटे के लिए हाई हुक हाई करते हुए डोल रहे हैं और ये निकम्मे इंडिया से ये, इंडिया से वो, इंडिया का ये, इंडिया का वो, ये करते हुए बोल रहे हैं। फिर मैंने उनसे पूछा क्या हुआ और उन्होंने रोना शुरू कर दिया और उनके दिल में मेरे लिए जो फीलिंग्स थी वो उन्होंने सब बताने लगी। मैं अपने माँ बाप को, अपने पति को छोड़ के पाकिस्तान आ रही हूँ, मेरे पास विजिटर वीजा है। उनके मैं हैरान रह गया क्योंकि मेरे अपने रिलेटिव्स इंडिया में रहते हैं और इंडिया के कल्चर को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। वहाँ की लड़कियां तो बहुत लॉयल होती हैं। बेटा आजान, दूसरे की कंट्री को छोड़कर अपने मुल्क पे ध्यान दो। तुम्हारे अब्बू की आत्मा बाहर निकलने को तैयार है आटा चावल को ढूंढते ढूंढते, और तुम आटा चावल को मुंह पे लगाने की टिप्स बता रहे हो। इस रेमेडी को बनाने के लिए तुम लोगों ने ले लेने हैं थोड़े से चावल, उनको पानी में भिगो के रख देना सारी रात के लिए और सुबह उठते ही उसको। ओ बेटा जान, जिनके मुल्क में आटा चावल को लेकर इतनी कमी चल रही हो ना, वो दूसरों को ऐसी टिप्स देते हुए अच्छे नहीं लगते। पाकिस्तान में आर्थिक हालात हाथ से बाहर निकल गए हैं। मौजूदा हाल ये है कि देश के कई प्रांतों में गेहूं का स्टॉक खत्म हो गया है और अब जनता के सामने आटे का गंभीर संकट खड़ा हो चुका है। आटा लेने के चक्कर में कई जगह भगदड़ होने की खबर सामने आ रही है। पुलिस के मुताबिक हंगामे के दौरान एक 40 साल का मजदूर हर सिंह कोल्ही सड़क पर गिर गया और आसपास के लोगों ने उसे रौंद डाला, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। तो ये गधा अपनी हर एक वीडियो हिंदुस्तान पर और हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदुओं के ऊपर बनाता है और इनडायरेक्टली हिंदुस्तान की और हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदुओं की डिसरिस्पेक्ट करता है और ये हिंदू धर्म को गलत बताता है। आज इंडिया से मुझे एक हिंदू लड़की का मैसेज आया जो कि मुझे कहने लगी कि मैं एक हिंदू लड़के के साथ भागकर शादी करने वाली हूँ क्योंकि मेरे माता पिता इंटरकास्ट वाली रीजंस की वजह से शादी के लिए राजी नहीं हो रहे। अच्छा बेटा जान, तो तेरे हिसाब से इंडिया में रहने वाली लड़की ने पाकिस्तान फोन किया, वो भी सिर्फ ये बताने के लिए कि वो किसी लड़के से शादी करने वाली है। अबे सबके सब पागल ही हो गया पाकिस्तान में। इंडिया से कोई पाकिस्तान की तरफ मुंह पसंद ना करे और तू कह रहा शादी की बात बताने के लिए फोन करा है। इसीलिए कहते हैं बेटा जान, गंजे को कंघा और गधे को फोन देना नहीं चाहिए, वरना गंजा कंघे से खुजली मिटाता है और तुम जैसे गधे फोन से। अबे दिमाग तो लगा लेता, क्या बोल रहा हूँ। फिर उस लड़की ने अपने माँ बाप को ऐसे अल्फाज बोले जो अल्फाज मैं अपनी जुबान पर भी नहीं ला सकता। फिर उस लड़की ने और मैंने कॉल पर बात की और कॉल पर उसने और बुरे बुरे शब्द कहे अपने माता पिता को। उस लड़की को मैंने हिंदुइज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाया क्योंकि वो खुद हिंदू थी और मैंने भी हिंदुइज्म की सारी किताबें पढ़ रखी थी, रामायण, गीता, चार वेद, ये सब पढ़ रखा था मैंने। फिर इसमें गलती तेरी नहीं है। गीता और रामायण जैसे ग्रंथों को पढ़कर ना मूर्खों में भी अकल आ जाती है, पर तू तो इनको पढ़कर भी गधा का गधा ही निकला। कुछ अच्छे काम कर ले, वरना ऊपर भी मुंह नहीं दिखा पाएगा। इंडिया लुधियाने से ये भाई साहब मुझे अपने दांतों की तस्वीर भेजते हुए बोले कि भाई इन पीले दांतों का कुछ कर, तेरा बहुत बड़ा फैन हूं, बहुत नाम सुन के आया हूं। फिर इस भाई को मैंने कितने कमाल का नुस्खा बताया कि इस भाई के दांत मोती जैसे सफेद, अरे यार मोती जैसे का मोती बन गए, ये रिजल्ट चेक करो। और इतना ही नहीं, आधी रात के साय में इसके बाप ने प्लास से इसके सामने के 3 दांत निकाल के मार्केट में ये बोलकर बेच दिए कि ये दांत नहीं मोती है। और मजे की बात बताऊं, वो दांत बिक भी गए। और हाँ ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारे अब्बू ने इसी प्लास से तुम्हारा दिमाग निकाल के बाजार में बेच दिया। वो भी कहते होंगे, ए खुदा, आखिर कौन से कर्म की इस रूप में सजा दी है तूने मुझे, आखिर उस रात में सो क्यों नहीं गया। सिर्फ 10 दिनों में अगर मैं आपके चेहरे पर इतना ग्लो ले आऊं तो क्यों यकीन नहीं आता? हाँ नहीं आता, क्योंकि जब 36 फिल्टर लगाने के बाद तुम अपने चेहरे पर इतना ग्लो नहीं ला पाए तो दूसरे के चेहरे पे क्या खाक लाते हैं। मोदी जी, 2 गाली इसी बात पर एक। हफ्ता पहले मुझे इस लड़की का मैसेज आया इंडिया बैंगलोर से। कहने लगी मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, मेरे इन खुश और फटे होठों का कोई नुस्खा बताओ, मैं सारी जिंदगी तुम्हारी पूजा करूंगी। अरे मैडम, एक तो आप इंडिया से है यानी कि मेरा पड़ोसी मुल्क, और मैं आपको नुस्खा ना बताऊं ऐसा हो सकता है? मैं आपको इतने कमाल का नुस्खा बताऊंगा कि रिजल्ट 3 दिन, और 3 दिन तो मैंने बोला, जब मैडम ने वो नुस्खा इस्तेमाल किया तो यार 2 दिन में ही रिजल्ट मिल गया भाई। हाँ 2 दिन में तुम्हारे अब्बू की खुदाई है। अब जब तुझे से खराब प्रोडक्ट का रिजल्ट पता करने के लिए कि ये सही है या गलत, तेरे घर वालों को 12 से 14 साल लग गए होंगे, तो अच्छे रिजल्ट पाने के लिए तो टाइम लगेगा ही। इंडिया अहमदाबाद से ये लड़की मुझे अपनी तस्वीर भेजते हुए बोली कि मेरी आंखों के नीचे से इन डार्क सर्कल्स को खत्म कर दो, मुझसे जो मांगोगे मैं वो दूंगी। ओ मैडम हो, हमें सिर्फ और सिर्फ दुआएं चाहिए। अच्छा, मैंने इसे इतने कमाल का नुस्खा बताया, ये रिजल्ट तो देखो। तो हेलो दोस्त, अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से इस गधे ने मुझे अपनी तस्वीर भेजी और मुझसे बोला, भाई प्लीज मेरी फोटो को फिल्टर लगा के अच्छे से एडिट कर दो जिससे मैं गधे से अच्छा दिख सकूं, और आप मुझसे जो मांगोगे मैं वो दूंगा आपको। और मैं बोला, ओ गधे ओ, मुझे सिर्फ दुआएं चाहिए। और फिर मैंने इसकी फोटो एडिट कर दी। होए होए होए, इसकी फोटो तो देखो कितनी मस्त एडिट करी है। अरे बाबा! दिल्ली इंडिया से एक हिंदू और शादीशुदा लड़की को मुझसे प्यार हो गया। अभी तो देख लो कैसे ये इंडिया पर और हिंदुओं पर जोर देकर बात कर रहा है, शादीशुदा हिंदू लड़की, जिससे ये लगे कि इंडिया में रहने वाले हिंदू धर्म की जो लड़कियां हैं वो गलत है।
टाइम पहले मैंने शिवलिंग पर एक वीडियो बनाई जो उनको काफी अच्छी लगी और उनके दिल में मेरे लिए फीलिंग्स आ गई और काफी दफा हमारी वीडियो कॉल के ऊपर बात भी हुई, लेकिन ड्यूरिंग दैट टाइम मुझे नहीं पता था उनके दिल में मेरे लिए फीलिंग्स हैं। करीब 3 दिन पहले दोनों पति पत्नी के दरमियान बहुत बुरे वाला झगड़ा हो गया। लड़ाई करने के बाद वो लड़की अपने माता पिता के घर चली गई एंड दैट डे मैंने उनको वीडियो कॉल की एंड शी वाज होल्डिंग हर टीयर्स बैक। और फिर मैंने उनसे पूछा क्या हुआ और उन्होंने रोना शुरू कर दिया और उनके दिल में मेरे लिए जो फीलिंग्स थी वो उन्होंने सब बताने लगी। मैं अपने माँ बाप को, अपने पति को छोड़ के पाकिस्तान आ रही हूँ, मेरे पास विजिटर वीजा है। उनके मैं हैरान रह गया क्योंकि मेरे अपने रिलेटिव्स इंडिया में रहते हैं और इंडिया के कल्चर को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। वहाँ की लड़कियां तो बहुत लॉयल होती हैं। तो देख लो कितनी आसानी से इसने अपने आप को सही दिखा दिया और इंडिया में रहने वाले हिंदू धर्म को कितना गलत दिखा दिया। इनडायरेक्टली इंडिया को नीचा दिखाया इसने और ऐसे ही ये हर वीडियो में बोलता है। अगर मेरी ये वीडियो कोई इंडिया से देख रहा है तो मुझे आपकी एक मदद चाहिए। इंडिया क्यों, घर में आटा खत्म हो गया क्या, या तेरे अब्बू ने तुझसे परेशान होकर तेरी नीलामी करने चल पड़े हैं जो तुझे इंडिया से मदद चाहिए? इंडिया में एक लड़की मेरी 4 साल से दोस्त है और करीब 2 साल पहले उसकी एक हिंदू फैमिली में शादी हुई। देख लो, हिंदू फैमिली में शादी हुई। अबे जब वो हिंदू है, फैमिली उसकी हिंदू है, तो हिंदू में ही तो शादी होगी। 1 साल तक दोनों का रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा चल रहा था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से इनमें बहुत से झगड़े होने लगे और उस लड़की का जो शोहर है, पति है, वो उस पर बहुत ज्यादा अत्याचार करने लगा। उस शोहर ने उस लड़की को मेंटली और फिजिकली तरीके से अब्यूज किया और इतना ही नहीं, अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसके साथ, मैं बताना भी नहीं चाहता क्या क्या किया। मैंने काफी ओकेजन्स पे उस लड़की को मदद की ऑफर की, लेकिन उसने हमेशा मना कर दिया। बहुत ही सीधी सादी सी थी, लेकिन फाइनली उसने थोड़ी हिम्मत इकट्ठी की या उसकी बर्दाश्त से बाहर हो गया, तो अब उसने मुझे कहा कि मैं उसकी मदद करूँ। अच्छा, तो उसने तुझसे मदद मांगी। अबे जब तक तेरी मदद पाकिस्तान से हिंदुस्तान तक पहुंचेगी ना, तब तक वहां पर 2-4 बच्चे हो गए होंगे उसके। इसकी बातों पर मत आ जाना, ये पागल है, कोई भी रैंडम कहानी बनाकर बता दे रहा है जिससे इंडिया की डिसरिस्पेक्ट हो और इंडिया में रहने वाले हिंदू धर्मों की इनडायरेक्टली इंसल्ट हो। इसलिए ये कोई भी रैंडम कहानी बनाकर बोल दे रहा है, कुछ भी बक दे रहा है। और ना तो ये दिमाग लगा रहा है गधा, और ना कुछ, बस जो मुंह में आ रहा है वो बक ही चले जा रहा है। मोदी जी, 2 गाली एक और। ये कुछ पाकिस्तानी इतने कमीने होते हैं ना कि अगर इनका मतलब निकल जाए ना तो ये अपने अब्बू से भी प्रमाण पत्र मांग ले कि दे प्रमाण पत्र कि तू ही मेरा बाप है। तो इसी के साथ वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ कमेंट करके जरूर बताएं कि कौन सा पार्ट ज्यादा अच्छा लगा।